सत्ता में आज सबसे पहले उस पुष्पा की बात जिसने 70 mm के बड़े पर्दे पर अपने डायलॉग, एक्शन और एक्टिंग से भले ही गदर मचा दिया हो, लेकिन रियल लाइफ में आज पुष्पा के साथ जो कुछ हुआ उस पर सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक गदर मच गया। और अब ये सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या अल्लू अर्जुन को आज सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, या फिर पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन को झुकाने की स्क्रिप्ट लिखी गई? दरअसल अपनी फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के केस में आज पुष्पा के एक्टर अल्लू अर्जुन को पहले हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, फिर नामपल्ली कोर्ट में पेशी हुई और अदालत से जो फैसला आया उससे अल्लू अर्जुन के फैंस को तगड़ा शॉक लगा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। हालांकि बाद में उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन ये खबर यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इस खबर में कई सवाल शुरू होते हैं और इन सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट अल्लू अर्जुन के फैंस के मन में है। सवाल ये, थिएटर के बाहर जो भगदड़ हुई उसके लिए अल्लू अर्जुन कैसे जिम्मेदार हो गए? सवाल ये भी कि भगदड़ के दौरान जिस महिला की जान गई उसकी मौत की जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन पर कैसे आ सकती है? और सवाल ये भी है कि क्या अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है? क्या आपको दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में हुआ अग्निकांड याद है, जब थिएटर में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी और उसी दौरान थिएटर में आग लग गई थी, 59 लोग मारे गए थे? क्या उसके लिए बॉर्डर फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था? और क्या ये सही होता? इस वर्ष 2 जुलाई को हाथरस में हुआ हादसा तो आपको याद होगा, जब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी और 121 लोग मारे गए थे। क्या उसमें नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया गया था? और तो और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें बाबा का नाम तक नहीं था। हमारे देश में नेताओं की रैली होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, किसी रैली में भगदड़ की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो किसी की बदइंतजामी की वजह से जान चली जाती है। क्या ऐसे में किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या ये जायज होगा? इसीलिए यह प्रश्न तो बनता ही है कि अगर 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन अचानक पहुंचे, उनके साथ फोटो खिंचाने और उन्हें देखने के लिए भीड़ दौड़ी और उसमें एक महिला की जान चली गई, तो क्या इसके लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल भेजना सही है? या जिम्मेदार वो पुलिस, प्रशासन और वो मैनेजमेंट टीम है जो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाई? आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई तो वहां भी फैंस की भीड़ पहुंच गई। लोग अल्लू अर्जुन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए भागने लगे। अब बताइए, अगर वहां भगदड़ मच जाती और किसी की जान चली जाती तो क्या इसके लिए भी अल्लू अर्जुन पर एक नया केस दर्ज कर दिया जाता? वैसे यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि आखिर बात अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तक पहुंची कैसे। दरअसल जिस महिला की मौत उस भगदड़ में हुई उसने परिवार की ओर से पुलिस में एफआईआर कराई गई थी और इस एफआईआर में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हालांकि आज जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो उस मृतक महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. वैसे 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई इस घटना का पता जब अल्लू अर्जुन को चला था तो उन्होंने उस वक्त भी इस पर दुख जताया था, पीड़ित परिवार से माफ़ी मांगी थी, साथ ही मुआवजे और इलाज का भी वादा किया था। अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर 25 लाख रुपए भी दिए थे। हम आपको उनका वो वीडियो भी दिखाते हैं। I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture and I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా we'll try to be there as much as possible. We'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. ఎందుకంటే we understand it's a very difficult time for the family to deal with and we'd like to do all the things to support you at this hour.
अल्लू अर्जुन इस मामले में पहले गिरफ्तार हुए और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब उनकी गिरफ्तारी वाले इस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई अभिनेताओं ने भी अल्लू अर्जुन का समर्थन किया है। साउथ के सुपरस्टार और उनके फूफा चिरंजीवी तो उनकी शूटिंग बीच में छोड़कर तुरंत अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। उनके दूसरे फूफा और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी अपना आधिकारिक दौरा छोड़कर अल्लू अर्जुन के घर रवाना हुए। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का समर्थन करने वालों में बॉलीवुड के एक्टर वरुण धवन भी हैं, जिनका कहना है कि हर जगह सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर नहीं डाली जा सकती। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते।